बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद नाज़रीन इकराम इस्लाम की दुनिया में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा मौजू जो है वो है हज के ही मुतल्लिक हज के मवाक़ीत और तरमीम। ये मैं आपको मुकम्मल तरह से बताऊँगा, मवाक़ीत क्या है, तरमीम किस तरह से है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। इसे बताने से पहले मैं आपको एक बहुत खूबसूरत नहायत छोटी और ख़ूबसूरत बात जो है मैं आपको बता दूं। वो ये है कि अगर जब आप दुरूद शरीफ जो है आप पढ़ते रहा करें, जब आप दुरूद शरीफ जो है पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके नेकियां जो है 10 आपको नेकियां देता है, आपके नामा ईमाल में 10 नेकियों का इजाफा करता है, 10 गुनाह आपके जो है मुआफ़ फरमा देता है और आपके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। और हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जब हम, तो उसका जो एक दर्जा है, दुरूद शरीफ पढ़ने की जो एक दर्जे की फजीलत है वो इतनी है कि अगर कोई इंसान 100 साल सफ़र में रहे, 100 साल मुसाफहत में रहे, वो सफ़र करता रहे, उसका सफ़र जो है 100 साल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस एक दर्जे की जो लंबाई है, मुसाफहत है, वो ख़त्म नहीं होगी, उस एक दर्जे का मुकाम वो ख़त्म नहीं होगा। तो सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात है, बड़ा दर्जा है दुरूद शरीफ पढ़ने का। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा अपने हबीब पर दुरूद शरीफ पढ़ने की। तो अब बात करते हैं मवाक़ीत के ऊपर। मवाक़ीत क्या है? मवाक़ीत में 2 इक़साम है। मवाक़ीत की आगे 2 इक़साम है। एक इक़साम है ज़मानी और एक इक़साम है मकानी। ज़मानी इक़साम जो है उसमें हज के महीने शामिल होते हैं, उसे ज़मानी इक़साम बुलाया जाता है, उसे ज़मानी इक़साम कहते हैं। उसमें जो है हज के महीने शामिल होते हैं। उसमें है शवाल, हज के महीनों में ज़ुल्क़अदा और ज़ुल्हज्जा, और हज के मनासिक जो हैं वो 8 ज़ुल्हज्जा से जो है 12 ज़ुल्हज्जा तक अदा किए जाते हैं। और मवाक़ीत ये है ज़मानी इक़साम। और मवाक़ीत हज की जो ज़मानी इक़साम है उसमें ये मकानी इक़साम जो है हज की मकानी इक़साम, उसमें ये है कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जगह जो मुकर्रर कर दी मुसलमानों के लिए कि ये मुसलमान, मतलब इस शहर के मुसलमान जो हैं यहाँ पर एहराम बांधेंगे, उनके लिए ये जगह मुतअय्यन है, वहाँ पर एहराम बांधना उनके लिए ज़रूरी है। और अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर आप उस जगह पर जो है एहराम नहीं बांधते, तो आप पर दम जो है वाजिब हो जाता है। दम वाजिब हो जाने से मुराद है कि आपको एक अदद बकरी जो है ज़िबा करनी पड़ती है। तो अगर आप एहराम जो जगह बताई गई हैं, मतलब मैं जो बताऊंगा उन जगहों पर अगर आप एहराम जो है नहीं बांधते तो आप पर दम जो है वाजिब कर दिया जाता है। जिसमें ये है, दम का मतलब ये, दम से मुराद ये होता है या एक अदद बकरी ज़िबा करनी है, बकरा नहीं, बकरी ज़िबा करनी होती है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो 6 मस्कीनों को जो है खाना खिलाएं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 3 दिन के रोज़ा रखना लाजमी है। इन तीनों में से एक काम, एक अमल जो आप बाआसानी जो है कर सकते हो, ये जो है लाजिम है। और मवाक़ीत में जो मदीना मुनव्वरा से आने वाले हाजी हैं उनके लिए मुकाम जो है एहराम बांधने के लिए वो ज़ू अल हल्फिया उस मुकाम का नाम है। और ज़ू अल हल्फिया पर जो है उन हाजियों ने एहराम, हज का एहराम जो है बांधना होता है, हज व उम्रा का एहराम जो है बांधना होता है। फिर एक मुकाम है जहाफ़ा। जहाफ़ा जो मुकाम है वो शाम, मिस्र, कोचक, अफ्रीका से आने वाले मुसलमानों के लिए है। वहाँ से जो मुसलमान आते हैं वो मुकाम उनके लिए है। वहाँ वो लोग एहराम बांधा करते थे, लेकिन अब वो मुकाम नहीं है। तो वो मुकाम अब जो नहीं रहा, तो उसके जो मुतबादिल दिया गया है वो राबिग एक शहर है, राबिग शहर मुतबादिल उसके मुतय्यन किया गया है, मिकात दी गई है उसकी। तो वहाँ पर अब वो जो लोग हैं वहाँ पर जो है रहाइश करते हैं और एहराम बांधते हैं, वहाँ से एहराम बांध कर आगे चलते हैं। तो एक मुकाम है कर्न अल मनाजिल। कर्न अल मनाजिल जो मुकाम है वहाँ पर जो है नजद के लोग, खलीज के लोग और फ़ारिस ममालिक से आने वाले जो लोग हैं वो जो है कर्न अल मनाजिल में जो है ठहराव करते हैं और वहाँ से एहराम बांध कर आगे चलते हैं। फिर है एक मस्जिद यलमम, मिकात यलमम। यलमम जो मस्जिद का नाम है, ये एक पहाड़ है, तहामा में वाक़या पहाड़। यलमम पहाड़ी का नाम जो है वहाँ से रखा गया।
यलमम पहाड़ की मुनासबत से ये मस्जिद का नाम जो है वहाँ से रखा गया, और उसकी मुनासबत से जो नाम रखा गया। और इसमें जो है यमन से आने वाले लोग हैं, हमारे यमन से आने वाले मुसलमान भाई, ये उनके लिए मिकात है, ये उनके लिए वो जगह है। फिर है ज़ात अरक, अरक से आने वाले जो लोग हैं ज़ात अरक में ठहराव करते हैं और वहाँ पर अपना एहराम जो है बांधते हैं और फिर जो है आगे की तरफ चलते हैं। और ज़ात अरक जो है आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मुतअय्यन नहीं हुआ, ये जो है आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है मुतअय्यन किया। आपने ये जगह की जो है मुतअय्यन, इस जगह को आपने मुतअय्यन किया है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। मिकात अहले मक्का, अहले मक्का के लिए जो मिकात है वो जो है अपने घरों से जो है मिकात जो है कर सकते हैं, अपने घरों से एहराम जो है बांध सकते हैं। लेकिन जो उनका उम्रे का एहराम है वो उन्हें बांधने के लिए जाना पड़ता है हरम की हदूद से बाहर तनईम या आरफा में। वो अपने उम्रे का एहराम जो है वहाँ पर नहीं बांध सकते वो उन्हें बांधने के लिए तनईम में जाना पड़ता है या आरफा में जाना पड़ता है। वादी महरम, ये जो वादी है यहाँ पर जो हाजी जिन्होंने मुतअम्रीन या हाजी उन्होंने जो है अपना एहराम बांधना होता है, जो ताइफ बदा के मशरिक से जो गुज़रते हैं, जो ताइफ बदा के मशरिक से गुजरने वाले हाजी होते हैं वो वादी महरम में आके अपना जो है एहराम बांधते हैं। और ये ज़्यादातर नजदी होते हैं, और ये नजदी जो हैं जबल किरा से मक्का आते हैं, वो कर्नल मनाजिल में नजद से आने वाले, और ये जो ज़्यादातर नजदी होते हैं वादी महरम में आने वाले, ताइफ बदा के मशरिक से गुजरने वाले, और ये जबल किरा से जो है मक्का मुकरमा आते हैं। मस्जिद जराना, ये जो है इसमें अहले मक्का जो हैं अपन उम्रा करते हैं मस्जिद जराना में, और इसमें मस्जिद जराना से अहले मक्का जो है उम्रा करते हैं। और मस्जिद जराना जो है शमाल मशरक़ी जानिब से मक्का की हद भी है, मक्का की हद है शमाल मशरक़ी जानिब से मस्जिद जराना। और इब्राहिम मरसिया, ये भारत व हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं इब्राहिम मरसिया में जाके जो है अपना एहराम जो है बांधते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये है जनाब मवाक़ीत, मुकम्मल तौर से मवाक़ीत है, मतलब मुकाम जहाँ पर एहराम बांधना होता है। अब बात करते हैं एहराम की तरमीम की कि वो कैसे है। हज के रुकन में से जो सबसे पहला रुकन है ना, वो ये है कि आप कबल मिकात से पहुँचने से पहले जो है आपकी जगह एहराम बांधने की जगह, उससे पहुँचने से पहले आप सिर्फ 2 चादरों से है जो जिस्म को अपने ढांप लेते हैं। और जब आप मिकात पर पहुंचते हैं, अगर आप मिकात से आगे गुजर जाते हैं और आपने, अगर मैं पहले कैब बताया है आपको कि अगर आप एहराम नहीं बांधते तो आप पर दम वाजिब हो जाता है। दम का मतलब बकरी ज़िबा करना है या 6 मस्कीनों को खाना खिलाना, वो नहीं कर सकते, तो 3 दिन का रोज़ा रखना। उसके बाद ये है आप मिकात पर पहुंचकर जब आप एहराम बांध लेते हैं, अपना एहराम आपने बांध लिया, तो उसके बाद नमाज जो हाजी जो होते हैं वो नफल 2 अदा करते हैं, शुक्राने के नफल कह लें, खुशी के नफल, वो जो है 2 रकत नमाज अदा करके जो है फिर हज व उम्रा की जो है नीयत फरमा लेते हैं। और एहराम बांधने के बाद जो है मर्द हजरात पर जो है कुछ पाबंदियां जो है लग जाती हैं, उनके ऊपर कुछ शराइत जो हैं लागू हो जाते हैं जो वो नहीं कर सकते। जैसा कि मर्द के लिए ये उसके ऊपर लागू हो जाता है कि वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, टोपी, सर पे टोपी नहीं ले सकता, सर पे ऊपर पट्टी नहीं कर सकता, रुमाल नहीं रख सकता, या इमामा शरीफ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये चीज़ें मर्द के लिए नाजायज़ हो जाती हैं। मर्द किसी शिकारी जानवर को गोश्त नहीं खा सकता। मर्द किसी भी तरह का शिकारी जानवर जो हो, जंगली जानवर, उसका गोश्त जो है मर्द नहीं खा सकता। बाज़ार से लेके अगर वो कहे कि मैं खा लूँ, उसका दिल चाहता है, तो ऐसा भी नहीं, वो बाज़ार से ख़रीद कर गोश्त भी नहीं खा सकता जंगली जानवर का, और अंडे जो हैं वो भी नहीं खरीद सकता मर्द। और जो है वो अपने और किसी और के भी, अपने और किसी और के सर के या नाखून ये काट नहीं सकता, अपने भी और किसी और के सर के बाल भी नहीं, और नाखून भी नहीं काट सकता। ये जो चीज़ें हैं मर्द के ऊपर जो है लागू हो जाती हैं। बीवी को बोसा नहीं दे सकता या बीवी के साथ जमा नहीं कर सकता, ये चीज़ें जो है मर्द पर लागू हो जाती हैं। और मर्द के लिए जो जायज़ काम है वो इस तरह है, वो मिसवाक करे। मर्द जो है मिसवाक भी कर सकता है इजी, और अंगूठी पहन सकता है, खुशबू और सुरमा लगा सकता है,
बग़ैर मैल छुड़ाए जो है वो गुस्ल कर सकता है। और अगर वो गोश्त खाना चाहता है तो वो उस जानवर का खा सकता है। अगर उसने घर में कोई पालतू जानवर जो है पाला हुआ है वो कर सकता है। हजामा जो मर्द है वो कर सकता है। और मूजी जानवर को भी मार सकता है। मूजी जानवर ये है जिससे आपको जान का खतरा हो, आपको शक हो कि ये जानवर जो है मेरा कत्ल कर सकता है या इससे मुझे जान का खतरा है, तो उस जानवर को आप जो है मार भी सकते हैं, वो आपके लिए जायज़ है। अब तरमीम जो है यौमुल तराविया की है। यौमुल तराविया यानी 8 जुल्हज्जा की ज़ोहर से लेके 9 जुल्हज्जा की फजर तक। यौमुल तराविया में ये है कि आप 8 जुल्हज्जा की ज़ोहर और 9 जुल्हज्जा की फजर तक जो है मना में गुजारते हैं। और इसमें 5 नमाजें आ जाती हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। ये आप मना में गुजारते हैं और 5 नमाजें आपको मना में ही पढ़नी होती हैं, क्योंकि ये इसलिए है कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये 5 नमाजें जो हैं मना में गुजारी। और 8 जुल्हज्जा को एहराम बांधने से पहले जो है गुस्ल करना, खुशबू लगाना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगर आप या मुझे कभी शर्फ मिले तो ये सुन्नत भी इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। फिर तरमीम है यौम आरफा की। यौम आरफा यानी 8 जुल्हज्जा का सूरज जो है, 8 जुल्हज्जा को सूरज तलू होने के बाद हाजी जो है, सूरज तलू होने के बाद हाजी जो है अरफात में जो है रवाना हो जाते हैं अरफात की तरफ। वहाँ ज़ोहर और असर जो है इकट्ठी अदा करते हैं। वहाँ जो पहुँचकर अरफात में हमें जो है ज़ोहर और असर इकट्ठी अदा करनी होती है। अगर हम ज़ोहर और असर इकट्ठी अदा नहीं करना चाहते तो ज़रूरी है कि हम ज़ोहर भी बाजमात और असर की नमाज भी जो है बाजमात अदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि आप इकट्ठी ही अदा करें, आप अलग-अलग भी अदा कर लें तो बेहतर है। वैसे ज़्यादातर जो है आम हाजी इकट्ठी ही अदा करते हैं। फिर गुरूब आफ्ताब तक जो है ज़िक्रुल्लाह किया जाता है, अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाती है, इस्तग़फ़ार किया जाता है। मतलब जिस भी तरह की गुरूब आफ्ताब तक जो है इबादत की जाती है। और इसी दिन को हज का जो है ना सही दिन बोला जाता है। मतलब वहाँ अरफात में के मैदान में ठहराव करना, और अरफात के मैदान में ठहराव करने को कहते हैं वकूफ़ अरफात। वकूफ़ अरफात कहते हैं, मतलब यहाँ अरफात में ठहरा मैदान में। तो और इसी के दिन को जो है हज का दिन, असल दिन जो है इसी दिन को कहा जाता है। और अगर आपने हज के तमाम मनासिक अदा कर लिए, योम वकूफ़ अरफात नहीं किया तो आपका हज नहीं होगा। आप ये ज़रूरी है, वकूफ़ अरफात जो है ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ये एक अहम हिस्सा है, ये अदा करना लाजमी होता है। और गुरूब आफ्ताब के बाद हाजी जो हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। और आपने मुज़दलिफ़ा पहुंचकर जो है इशा और मगरिब की नमाज जो है इकट्ठे अदा करनी होती है। इसमें जो है सफ़र के दौरान जो है मगरिब गुजर जाती है तो आप उसमें जो है मुज़दलिफ़ा में जाके इशा और मगरिब जो है इकट्ठे अदा करेंगे। इशा के वक्त में मगरिब और इशा जो है अदा करेंगे। और फिर आप जो है फजर तक जो है वहाँ रात गुजारते हैं, रात बसर करते हैं। फिर से वही तरतीब है, अल्लाह का ज़िक्र करना, इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना और अब नवाफिल खुशी के अदा करना कि अल्लाह ने अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाया है। और ये सुन्नत मौक़दा है, वहाँ रात गुजारना जो है सुन्नत मौक़दा है। और मुज़दलिफ़ा में अगर आप जो है रात गुरूब आफ्ताब से लेके फजर तक रात अगर आप गुजारते हैं, उसमें से एक भी लम्हा वहाँ रात गुजारने में से कोई एक भी लम्हा अगर आप वहाँ रह लेते हैं तो ये वाजिब है, आपका वाजिब जो है एक लम्हे में भी अदा हो जाएगा। और अगर तो आप रात वहाँ रहते हैं तो ये अफजल है आप वहाँ रात गुजार लें। ईद उल ज़ुहा की जो तरमीम है, ईद उल ज़ुहा तरमीम यानी 10 जुल्हज्जा को, ईद उल ज़ुहा यानी 10 जुल्हज्जा को जुमरा अक़बा जो है आप करते हैं। जुमरा अक़बा से मुराद है कि शैतान को कैंकरियाँ मारी जाती हैं, आप शैतानों को कैंकरियाँ मारते हैं। और 7 कैंकरियाँ जो है आप शैतान को मारते हैं। और कैंकरियाँ मारते वक्त आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर कैंकरी पे आप कहते हैं अल्लाहु अकबर। नहायत छोटी कैंकरी होती है, वो खजूर के साइज़ की, खजूर की गुठली के साइज़ की होती है। और कैसा वो वक्त होगा जब शैतान को कैंकरियाँ मार के हम पुकार रहे होंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काश अल्लाह हमें भी ये शरफ़ जो है नसीब फरमाए और हम भी जो है
अल्लाह अकबर के जो है नारे लगाएं। और जो है हाजी को इन 3 अमूर जो हैं वो कायम रखना ज़रूरी होते हैं। इनमें 3 अमूर हैं हाजी के लिए जो उनको जो रखने ज़रूरी होते हैं। वो ये है, पहला तो है सबसे पहले जो है रमी, एक रमी, फिर कुर्बानी, फिर हल्क या कसर, ये 3 अमूर हैं। सबसे पहले रमी, फिर कुर्बानी, फिर हल्क या कसर। रमी से मुराद ये है कि शैतान को कैंकरियाँ मारनी होती हैं। रमी का मतलब ये है कि तीनों शैतानों को जो है कैंकरियाँ मारी जाती हैं। और जो है कुर्बानी, वो कुर्बानी तो आप सब जानते हैं कुर्बानी कैसे अमल किया जाए। और अगर आप मुफरिद यहाँ से गए हैं अकेले, मतलब मुफरिद मतलब अकेले अगर आप यहाँ से गए हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आप बेशक कुर्बानी ना करें, अगर तो आप किसी के साथ गए हैं तो कुर्बानी जो है आपके ऊपर वाजिब हो जाती है। फिर हल्क या कसर से मुराद ये है सर का मुंडवाना। हल्क का मतलब है सर को गंजा करवा लेना, सारे बाल जो हैं कटवा लेना, गंजा करवा लेना सर को। और कसर से ये मुराद है कि अगर आप रास्ते में हैं, किसी सफ़र में हैं, तो आप 4 रकत की बजाय 2 नमाज फ़र्ज़ जो है अदा कर सकते हैं। उसके साथ आपकी नमाज हो जाएगी। अल्लाह ताला ने छूट दी है कि अगर आप तब सफ़र में हैं तो कसर कर लें, 4 की जगह पर जो है 2 रकात आप पढ़ सकते हैं। फिर मना में 11 और 12 दुल्हज्जा की रातें बसर की जाती हैं। मना में फिर आप 11 और 12 दुल्हज्जा की जो रातें हैं वहाँ गुजारते हैं। और फिर अगले दिन ज़वाल शम्स के वक्त जो है आप जमरात करते हैं। जमरात वाक़या पर आप शैतानों को कैंकरियाँ मारते हैं। सबसे पहले जो है छोटे शैतान को जो है कैंकरियाँ मारी जाती हैं। जो मक्का से दूर वाक़या है, एक छोटा शैतान मतलब बनाया गया है उसकी जगह, तो उसको कैंकरियाँ पहले मारते हैं। तो वो जो है मक्का से दूर वाक़या है। फिर दरमियाने शैतान की तरफ आते हैं और फिर दरमियाने शैतान को मारने के बाद जो है आप दुआ करते हैं, मतलब दुआ अल्लाह से, या अल्लाह अपना दे शैतान से, और आप अल्लाह से दुआ करते हैं। और उसको कैंकरियाँ मारने के बाद बड़े शैतान को जो है आप कैंकरियाँ मारते हैं। और उसके बाद जो है दुआ नहीं मांगी जाती। आप दुआ ना भी मांगे तो कोई मसला नहीं, फिर बड़े शैतान को कैंकरियाँ मारते हैं। और अगर तो आपने 12 तारीख को जो है कैंकरियाँ मार ली तो जो है सूरज गुरूब होने से पहले अगर आप वहाँ से निकल जाएं, हाजी जो होते हैं, मतलब अगर हाजी वहाँ से निकल जाए सूरज गुरूब होने से पहले तो ठीक है। अगर हाजी वहाँ से नहीं निकलता, मतलब हाजी वहाँ रहता है सूरज गुरूब होने के बाद, तो वो वहाँ से नहीं निकल सकता। फिर जो है वाजिब हो जाता है कि हाजी जो है मना में जो है 13वीं की रात भी गुजारे, वो 13वीं की रात भी वहीं रहे। तो फिर वो मतलब सूरज गुरूब होने के बाद जो है हाजी वहाँ से नहीं गुजर सकता, वहीं उसे रहना, मना में रहना पड़ता है। और अगले दिन 13वीं के जो सुबह को है शब में अगर हाजी जो है फिर से तीनों शैतानों को जो है कैंकरियाँ जो है रमी का अमल फिर से इख्तियार करता है, कैंकरियाँ जो है मारता है, तो ये अमल जो है ये अफजल है, ये वाजिब नहीं। फिर अगले दिन कैंकरियाँ मारना वाजिब नहीं रहता, ये अमल जो है ये अफजल होता है। और इसमें ये है अगर किसी औरत को हैज़ या नफास हो, अगर किसी औरत को भी हैज़ या नफास हो तो उसके लिए ये वाजिब नहीं है। अगर तो औरत ठीक है तो उसके लिए भी ये सारा कुछ वाजिब है। तो ये मेरे दोस्तों ये हज की थी मवाक़ीत और तरमीम जो मुकम्मल मैं आपको बता चुका हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी, जो कोई भी देखे और इस पैगाम को शेयर करे, अल्लाह ताला उसे भी और मुझे भी जो है हज का शरफ़ अता फ़रमाए। और हमारा हज जो है अगर कभी हम करें तो कबूल अता फ़रमाए। और इसी तरह की मज़ीद मालूमात इस्लामी, किसी भी रिलेटेड इस्लामी मालूमात जो आप जानना चाहते हैं, उसके लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझसे आप सवाल करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर है, उसमें मेरा ईमेल है। किसी भी तरह का आपका इस्लामी सवाल हो मुझसे, आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। और अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।